आवाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम तत्व जानने के उपाय क्या है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने 7 प्रकार के तत्व बताए हैं। जीवा जीवाश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। तत्व के मायने होता है सार भूत वस्तु, प्रयोजन भूत वस्तु। ऐसे तत्व जो 7 तत्व कहे गए हैं, उनमें से 7 तत्व में से कौन कौन से हे हैं, कौन से उपादेय हैं, कौन से गेय हैं, इस बात को जानने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कारिका कह रहे हैं। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिताः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। यहाँ पर कहा जा रहा है चित्त विक्षेपः, जिसके चित्त में क्षोभ है। दूसरा विशेषण दिया जा रहा है कि तत्व संस्थितः। तत्व संस्थिता का मतलब है कि जो तत्व विचार में जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो पहला विशेषण है चित्त विक्षेप अभवत। अभवत यानी नहीं होता है, जिसके अंदर क्षोभ, किसी भी प्रकार के उद्वेग, किसी भी प्रकार के क्षोभ आदि जिनके अंदर नहीं होते हैं और तत्व निर्णय में जिनकी बुद्धि स्थिर है, योगी, ऐसे योगी मुनि एकांत स्थान में अभियोगे ने यानी आलस्य त्याग कर सावधानी से निजात्मनः अपनी आत्मा के तत्व स्वरूप चिंतन का अभ्यास करें। अभ्यास करने की बात कही जा रही है। अभ्यास करना होता है तो हमारी स्थिति कैसी हो, बाहर का माहौल भी कैसा हो। अगर हमें तत्व चिंतन करना है तो एकांत स्थान, और उसमें भी हमारे अंदर किसी प्रकार के उद्वेग ना हो, किसी भी प्रकार की तरंग ना हो, किसी भी प्रकार से मन चंचल ना हो, और हमारी बुद्धि सिर्फ तत्व में ही स्थिर हो। एकांत स्थान में जाकर वह योगी अभ्यास करता है। फिर आचार्य श्री कहते हैं जब इस प्रकार का अभ्यास करते करते वह साधक परफेक्ट हो जाता है तो चौराहे पर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब अभ्यास करता है उस समय उसके लिए ज़रूरी होता है उस प्रकार का माहौल उपस्थित होना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि योगी हमेशा तत्व का ध्यान करता है या तत्व को सुनने का अभ्यास करता है। तत्व का अर्थ प्रयोजन भूत तत्व से है। 7 प्रकार के जो तत्व हैं उन 7 प्रकार के तत्वों में जीव की मुख्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है और इससे आदि में और अंत में प्राप्त होने से मोक्ष को अंत में रखा गया है। जीव तो स्वयं उसका अस्तित्व जानना देखना रूप उसका स्वभाव है। इस रूप में सबसे पहले जीव को रखा गया है
और जीव को ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए अंत में प्राप्त करने योग्य तत्व को मोक्ष को रखा गया है। और जो बंध युक्त जीव होता है उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये शर्तें रखी गई हैं और बताया जा रहा है कि मोक्ष के कारणभूत दो तत्व हैं, संवर और निर्जरा। इनसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। जब कभी भी कोई भी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ और प्रयास करेगा तो उसे अपने आते हुए कर्मों को रोकना पड़ेगा और जो अंदर कर्म संचित हैं उनको धीरे धीरे निर्जरित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तत्व जो होते हैं, संवर और निर्जरा, ये मोक्ष के कारणभूत है। और संसार के कारणभूत दो तत्व आश्रव और बंध। जीव और अजीव का मेल होने से इस प्रकार का संबंध जुड़ जाता है और जब इस संबंध के फेल करने के लिए प्रयास प्रारंभ होता है तो अंत में मुक्ति मिल जाया करती। इसके लिए शुद्ध आत्म तत्व का अर्थात अपने प्रयोजनभूत तत्व, प्रयोजनभूत तत्व शुद्ध आत्म तत्व को कहा गया है, उसे प्राप्त करना होता है और उसके लिए रत्नत्रय को अंगीकार करना होता है। बिना रत्नत्रय के हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के उपरांत अपने आप काम होता है ऐसा नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे ही हम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए तो हमें लगता है अब तो मिल जाएगा मोक्ष, अब कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री कहते ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के उपरांत अपने आप काम नहीं होता, पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। उदाहरण कितना अच्छा दिया आचार्य श्री ने। आचार्य श्री कह रहे हैं जैसे आप धन कमाना चाहते हैं तो दुकान खोलने मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसमें जो धन लगाया जाता है उसके माध्यम से धन वृद्धि के लिए कुशलता पूर्वक युक्ति के साथ कार्य किया जाता है। तब जितना धन लगाया जाता है उससे दुगना दुगना होता हुआ धन बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, वे भी यह संकल्प ले लिया करते हैं कि अपने को आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो उसके लिए बताया है कि सर्वप्रथम उसके मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के मन में तरंगे नहीं उठनी चाहिए, किसी भी प्रकार के राग द्वेष संक्लेश रूप परिणाम नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कालुष्य नहीं होना चाहिए। तभी तत्व का अवलोकन कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और आचार्य श्री ने इसके लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वह योगी अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर सकता है जिसके मानस सरोवर में राग द्वेष की तरंगें समाप्त हो गई हैं, वह लहरें नहीं उठ रही हैं। राग द्वेष ही तो कल्लोल है और ये तरंगें जो हैं वो लहरें जो हैं, इन लहरों के कारण भीतर का आत्म तत्व देखने में नहीं आता है। और उदाहरण आचार्य श्री ने दिया है, पानी में यदि लहरें उत्पन्न हो जाएं तो देखो लहर में ही आपकी दृष्टि फंस करके रह जाती है। लहरें जब उठती हैं तो लहर में दृष्टि फंस करके रह जाती है, भीतर नहीं पहुंच पाएगी। किंतु जिस पानी में लहरें नहीं उठ रही हैं, बिल्कुल शांत स्तब्ध सरोवर जहाँ होता है, जहाँ का पानी ठहरा हुआ होता है, जिस पानी में किसी प्रकार की तरंगें नहीं उठ रही हैं, ऐसे पानी में यदि देखोगे तो जो कुछ उसमें भीतर है वो भी दिखाई दे जाता है और अपना चेहरा भी दिखाई देता है। तो उसमें अपना मुख भी दिख जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि विक्षेप का अर्थ राग द्वेष आदि है।
जब तक विक्षेप होगा, जब तक रागद्वेष की तरंगे हमारे भीतर उठेंगी, तब तक किसी भी प्रकार से आत्म तत्व का दर्शन हो ही नहीं सकता है। और आत्म तत्व के दर्शन के लिए बाहर का पूरा माहौल हमें छोड़ करके भीतर प्रवेश करना होगा। और भीतर प्रवेश करके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन जैसी कसाएं जो हैं, उन सब कसायों से जब वह साधक उपरत हो जाता है, तब कभी उसे अपने आत्म तत्व का दर्शन होता है। तो आचार्य श्री ने यहाँ पर प्रमुख बात ये कही कि रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके हमें फिर अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। और रत्नत्रय में सबसे पहले सम्यक दर्शन कहा गया है। उस सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हुआ करता है। सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कई बार आप लोगों ने सुना है। तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था, अपने जीव तत्व के प्रति श्रद्धान, अजीव तत्व का क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान जब तक नहीं होता है, तब तक हम किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्ग में अपने कदम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर तत्व चिंतन का उपाय बताया गया है कि अगर तत्व चिंतन करना है तो प्रयोजनभूत वस्तु, सारभूत वस्तु, ज्ञेय रूप जो हमारे लिए, उपादेय रूप जो हमारे लिए द्रव्य है, वो जीव द्रव्य है, उसे ही हमें प्राप्त करना है। और ज्ञेय रूप में जो है उन्हें जानकर, उनके स्वरूप को जान करके बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, किसे छोड़ना है और किसे ग्रहण करना है, ये जब हम जान लेते हैं तब हम तत्व विचार में स्थिर हो पाते हैं। 9 बार हम बड़े बाबा का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबाय हम नमः।